क्या हम भी नींद की समस्या से परेशान हैं? हमें भी नींद नहीं आती। कई बार रात करवटें बदल बदल कर गुजरती है, दिन में भी नींद नहीं आती। डॉक्टर को भी दिखाया है, दवाई भी ली है, फिर भी कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या करें? देखिए, अगर ये साइकोलॉजिकल है, जो कि होता है अधिकतर, तो उसे इस तरीके से सॉल्व करें। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बच्चे को आप देखिए, एक बच्चे से बोलिए आप कि बेटा सो जा, बच्चा नहीं सोएगा। दिन में ट्राई करना, बोलना बच्चे सो जा, वो नहीं सोता है। उसको बोलो बेटा पढ़, या तो सो या पढ़ाई कर, तो वो सोना चूज करेगा और सो जाएगा। मन हमेशा इजी ऑप्शन चुनता है, हमेशा। वैसे ये मन बच्चा है, आप इससे बोलते हैं सो, ये सोता नहीं। ज़बरदस्ती भी करते हैं, सो, नहीं सोता। बार बार कहते हैं सो, नहीं सोता। लेकिन आप इससे बोलिए चल पढ़ाई कर या सो। अब पढ़ाई क्या है? मानिए आप परमात्म महावाक्य अपने पास में फ़ोन पे चला देते हैं, चल रहे हैं, आते हैं ना, जैसे आजकल यूट्यूब पर आते हैं या वैसे भी ऑनलाइन आते हैं, आप उन्हें चला देते हैं, सुन रहे हैं, लेटे लेटे ध्यान से सुन रहे हैं। अपना मन आपने पूरा कंसंट्रेट किया है महावाक्यों पर, लेकिन आप लेट के सुन रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि आप लेटे हैं और मन की प्रोग्रामिंग ये भी है, लेटना माना सोना, तो क्या होता है, मन अपने आप को महावाक्यों से हटाकर सोने की तरफ चला जाएगा। आपको पता ही नहीं पड़ेगा नींद कब आ गई। इसलिए बहुत सारी आत्माएं कहती हैं कि जब हम महावाक्य पढ़ते हैं या सुनते हैं, अधिकतर जो कहते हैं सुनते हैं, हमें नींद आने लगती है। या कुछ आत्माएं कहती हैं हम मेडिटेशन करते हैं, कमेंट्री सुनते हैं, हमें नींद आ जाती है। क्योंकि ऐसे में मन सोने के ऑप्शन को ईजिली चुन लेता है, क्योंकि वो आसान ऑप्शन है। लेकिन जब उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ सोने के लिए आप कह रहे हैं, तो वो नहीं सोएगा, चंचलता दिखाएगा, दौड़ेगा इधर उधर। इस नियम को अप्लाई करें अपने जीवन में, आप देखेंगे कि आपको नींद तो आएगी ही, इसके और भी फायदे होंगे। क्योंकि जब हम धीरे धीरे सोने जाते हैं, इस तरीके से हमें जब झटका आने लगता है, हमारा कॉन्शियस माइंड सुषुप्त होने लगता है, तो सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव रहता है। यानी कि वो सभी चीज़ों को, जो भी उसमें आप डाल सकते हैं, सभी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में अगर मुरली चल रही है, परमात्म महावाक्य चल रहे हैं और आप उन्हें सुन रहे हैं, सुनते सुनते आप सो रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे नहीं मतलब सेवा केंद्र पे सो रहे हैं तो गलत बात है, लेकिन आप रात को या दोपहर को आराम करने जा रहे हैं और महावाक्य सुनते सुनते आराम कर रहे हैं, गुड। क्योंकि आपके माइंड की प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी होगी, वो व्यर्थ में नहीं गया। व्यर्थ में जाता तो व्यर्थ के बारे में कुछ सोच रहा है, जैसे मानो उसने मुझे ऐसा बोला था, अच्छा उसने अच्छा नहीं बोला था और मैंने ना उसको अच्छे से सुनाया नहीं था। आप ऐसे सोचते सोचते सो रहे हैं, तो माइंड की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से ही होगी। जब आंखें खुलेंगी आपकी, आप उसी व्यक्ति के बारे में सोचते हुए उठेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप कुछ अच्छा सुनते हुए सो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपके विचारों की गति एकदम स्लो होगी। आप सो जाएंगे, जब उठेंगे तो आपको उठते ही परमात्म महावाक्य ही याद आएंगे। तो इससे आपका मन शक्तिशाली बनेगा। तो ये नियम ज़रूर अप्लाई करें। जब भी आप सोने जाएं, कुछ अच्छा पढ़ें, सुने। आजकल तो यूट्यूब पर इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई कमेंट्री चला लें, ठीक, आप मुरली चला लें। और अगर आप खुद चिंतन कर सकते हैं तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। आप लेटे लेटे खुद ही चिंतन कर रहे हैं कि मैं आत्मा इस देह में बैठी हूँ, ये देह अलग है, मैं आत्मा बिल्कुल अलग हूँ। जैसे ड्राइवर और गाड़ी, वैसे ये शरीर और मैं आत्मा बिल्कुल अलग। हल्का सा ब्रीदिंग पर भी फोकस कर सकते हैं तो भी अच्छी नींद आ जाएगी, आराम से आपको नींद आ जाएगी। बाकी अगर आपको कुछ वैसा प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से तो कंसर्न कर ही सकते हैं, पर ये आप ज़रूर ट्राई करें। और कभी भी ये ना कहें, सबसे कहते हैं कई बार हम, थोड़ा बहुत भी नींद का प्रॉब्लम होता है, नींद तो आती ही नहीं है मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद आती ही नहीं है, मुझे नींद नहीं आती। ये है अपने माइंड की नेगेटिव प्रोग्रामिंग करना।
वहीं हम जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो ये नहीं कहेंगे हम कभी भी मैं बेकार आत्मा हूँ, मैं तो पागल हूँ। कभी कहते हैं हम ऐसा? नहीं कहते ना। क्या कहते हैं? मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, बुद्धिमान हूँ, भरपूर हूँ, ऐसे ही कहते हैं ना। फिर ये एफर्मेशन हम क्यों लेते हैं बार बार कि मुझे तो नींद ही नहीं आती? तो ये उन एफर्मेशंस जो पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं उनका बिल्कुल ऑपोजिट नहीं हो गया? ये भी तो मेडिटेशन ही है ना। जो हम सबसे कह रहे हैं कि मुझे तो नींद ही नहीं आती। नींद आपको नहीं आती, लेकिन अपने माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसे करके देखिए, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। आप शाम को कितने बजे सोते हैं? 10 बजे मानिए। मैं 10 बजे बिल्कुल अच्छी नींद लेने चला जाता हूँ। मुझे 10 बजे नींद आ जाती है। स्वयं को विजुअलाइज कर ले कि मैं बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ, घड़ी में 10 बजे हुए हैं और मैं गहरी नींद में हूँ। उठते कितने बजे? मानो आपको 4 बजे उठना है, विजुअलाइज करें कि मैं 4 बजे उठ रहा हूँ, घड़ी में 4 बजे हैं, मैं बिल्कुल फ्रेश उठ रहा हूँ, उठकर मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। ना विजुअलाइज इट। ऐसा ही होने लग जाएगा। सब कुछ माइंड की प्रोग्रामिंग से ही होता है। एक व्यक्ति अपने चारों तरफ बॉम्ब लगा के दूसरों को मारने के लिए कूद जाता है, राइट? उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसे हुई है कि लोगों को मारना धर्म है। माइंड की प्रोग्रामिंग है तो ऐसा कर रहा है। माइंड की प्रोग्रामिंग आप करके देखिए, अपने आप ही वो चीज़ें होंगी। आपको मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। हम मेहनत इसीलिए करते हैं, प्रोग्रामिंग करते, नेगेटिव चाहते हैं, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हो रही है। मुझे तो नींद आती नहीं, वैसे मैं बहुत अच्छी नींद चाहिए। कईयों से कह जाएंगे दिन भर में, एक दिन भी अगर नींद नहीं आई ना तो देखना कितनों को बोलें, पूरे घर में हर एक को पता चल जाएगा कि रात मुझे नींद नहीं आई। तो ये ना करें, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करें पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ, और परिणाम देखकर आप खुद ही हैरान होंगे कि हो क्या रहे, तो जादू हो रहा है, वही तो होना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। हम 1 मिनट मेडिटेशन करते हैं। जब भी आप कभी भी मेडिटेट करें, वो सब कुछ विजुअलाइज करें जो आप जीवन में होते देखना चाहते हैं। एक अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, अपने बीवी बच्चे हस्बैंड को खुश देखना चाहते हैं, इस दुनिया को बहुत अच्छी देखना चाहते हैं, वो सब विजुअलाइज करें। बैठे एक स्थान पर गहरी श्वास के साथ मन शांत होता हुआ देखें और स्वयं से कहें, मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मेरे मन में अथाह पवित्रता भरी है। मैं जो संकल्प करूं वो सिद्ध होता है। अभी मैं संकल्प करता हूं कि मैं बहुत सुखी हूं। विजुअलाइज करें, स्वयं को सुखी देखें, नाचते हुआ, खुश, एकदम बेफिक्र। विजुअलाइज करें आपकी नींद बहुत अच्छी है। स्वयं को देखें, जिस टाइम पे आप सोना चाहते हैं उस टाइम पर आप बिस्तर पर लेटे हैं, आराम से सो रहे हैं, परमात्मा महावाक्य सुनते हुए सो रहे हैं। ध्यान रहे, मुझे परमात्मा महावाक्यों पर कंसंट्रेट करना है, नींद अपने आप आएगी। मन को गलती से मत कहना कि मैं परमात्मा वाक्य इसलिए सुन रहा हूँ कि मुझे आपको सुलाना है। नहीं, आप सिर्फ परमात्मा वाक्यों पर फोकस करना, लेटकर उनका चिंतन करते चलना, धीरे धीरे, फोर्सफुली कुछ नहीं करना। देखना नींद कितनी अच्छी आएगी। विजुअलाइज करें लेटे लेटे ही कि मैं सवेरे इतने बजे, जितने बजे आप उठना चाहते हैं, देखें
आप बिल्कुल फ्रेश उठ रहे हैं। उठ के परमात्मा को गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। उनका वरदानी हस्त आपके सर के ऊपर है। वो मुझे सफल भव का वरदान देते हैं। शक्तिशाली भव का वरदान देते हैं। मैं परमात्मा पिता, प्रकृति और सभी आत्माओं का हृदय की गहराई से शुक्रिया करता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।